Thank you so much for your love, Pune. It has been an amazing feeling every time when you are on Pune stage. Now, जिंदगी का एक पहलू है सर निकेत सर, आज सबसे पहले स्टेज पर मैं नीचे था, तब से मैं सोच रहा हूँ जब मैं स्टेज पर आऊँगा, माइक अगर हाथ में आ गया आज, बहुत मुश्किल लग रहा था जिस हिसाब से टेस्टिमनी चल रही थी. You are like a family now. Pune is a family, sir. हमेशा आई एम फीलिंग ग्रेट व्हेन आई एम विद यू. और बहुत समय भी हो गया है आपके बीच में रहकर. मुझे निकेत सर क्या, मुझे समय पता नहीं था सर कि इतना समय हो गया है. लास्ट मीटिंग 1 साल पहले हो गया. मुझे बुलाया करो यार. यू ऑल कैन हैव योर सीट. थैंक यू सर. बहुत चाहिए. आगे सीट साहब, शांति से बैठ जाइए. आई विल टेक सम टाइम. चलेगा ना? माय नेम इज सिद्धार्थ and I've done my engineering last year. I've completed my engineering last year in the month of June 2015. मैं डबल व्यास जी एक ही साथ अमेरिकी कॉलेज से एक ही क्लास से पढ़े हुए लोग हैं. थैंक यू. हेलो. एक ही क्लास से एक ही बेंच पे बैठने वाले. लास्ट मोमेंट असाइनमेंट्स आपने में बहुत सारे लोग होंगे मेरे ऐसे, नहीं कि आप कह रहे थे ना निकेत सर किसी को कोई असाइनमेंट नहीं देता, वो हम ही लोग थे कि हम जानते हैं भाई असाइनमेंट दे दो, कोई असाइनमेंट दे दो. मिलती थी, वो कंप्लीट कर हमने वी स्कोर गुड. ऐसा नहीं था कि हम बहुत बदमाश बच्चे थे, लेकिन हमने इंजीनियरिंग जैसे तैसे कंप्लीट करी. इट हैज बीन 6.5 years विद ईबीएस. जनवरी 2010 से लेकर अब तक एक खूबसूरत समय बिताया है मैंने ईबीएस में. बहुत ज़बरदस्त लोग देखे हैं, बहुत मज़ा भी आता है ईबीएस करने में. आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को बहुत मज़ा आता होगा ईबीएस करने में. यस और नो? आई लव टू डू दिस. एंड थ्रू माई जर्नी, अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ, मैं कुछ अगर आपको बता सकूँ कि क्यों सर बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता और क्यों कुछ लोगों का हो जाता है. मुझे डिफरेंस पता है. मुझे दिखता है कि कुछ लोग क्या गलती कर रहे होते हैं. मुझे समझ में भी आ रहा होता है कि ये गलत कर रहा है. काफ़ी बारी समझाने की भी कोशिश करते हैं. ऐसा नहीं कि रोकने की कोशिश नहीं करते, अरे तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो सुनने की समझने की स्थिति में नहीं होता है. मेनी अ टाइम्स हजारों की ऐसी कन्वोकेशंस में निकेत सर ने बोला ना सुबह सुबह, आज जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं वो इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाया है, उसी लिए है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है. हजारों की कन्वोकेशंस में कहीं किसी कोने पे, कहीं बीच में गैंग में सीट ना मिलने पर सीढ़ियों पे बैठने के बहुत सारी कन्वोकेशंस अटेंड करी. अगल बगल में देखता था तो काफी सारे धुरंधर लोग भी दिखते थे, एक से एक डैशिंग पर्सनालिटी, बोलने में अच्छे, एकदम जबरदस्त. लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता कि दिक्कत क्या है. एंड थ्रू माई जर्नी आई होप कि आई कैन गिव माई बेस्ट. मैं आपको वो समझा सकूँ और आज वो समझने के लिए आप तैयार हो. यस और नो? मेनी अ टाइम्स सर, लास्ट 15 days, लास्ट 20 days, दिस इज माई थर्ड कन्वोकेशन. मतलब लास्ट के 15-20 दिन में मैं ये तीसरी कन्वोकेशन अटेंड कर रहा हूँ. और हर जगह जाकर मैंने एक चीज़ देखी. आज सवेरे से 1-2 नाम आए हैं कन्वोकेशन स्टेज पे. मैं अभी वापस आपको सबूत दे सकता हूँ. उनके नाम पे हूटिंग, उनके नाम पे जो जबरदस्त चिल्लाना वगैरह, उनके पीछे जो पागलपन जैसा बनना, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल निकेत सिन्हा. लुक एट दिस सर, आपको पता है ये ऐसे ही नहीं मिलता. ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं मिलती. कभी जब हम बच्चे हुआ करते थे ना, मुझे पुराने जो दिन याद आते हैं. पूरी डायरिया भरी हुई है 10-10 घंटे की कन्वोकेशंस में, 8-8 घंटों की कन्वोकेशंस में. एंड आई होप कि आज आप सीखने के लिए तैयार है. सबसे पहली बात जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप सीखने के लिए तैयार है? यस और नो? 6.5 years back I was a kid, मैं एक छोटा सा बच्चा था 17 साल का. 16 साल 10 महीने हुए थे मुझे. जनवरी में मैंने ज्वाइन किया, मार्च में मेरा बर्थडे था. आई वॉज जस्ट अबाउट टू बिकम 17 एंड मेरे दोस्त ने मुझे ईबीएस की प्रेजेंटेशन में बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरे घर पे ऑलरेडी पैसों की दिक्कत थी. हम बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे. हालांकि रिश्तेदार में बहुत सारे पैसे मैंने हमेशा से देखा है. बचपन से नोटों की गड्डी वगैरह पैसे गिनने में मुझे बहुत मज़ा आता था. और मैं वैसे ही बड़ा भी हुआ हूँ, परसेंटेज गाना और मज़े करना. लेकिन जब खुद के घर की बात हो जाती थी तो वहाँ पे थोड़ा सा करकसर, थोड़े से हाथ बन जाते थे पापा मम्मी के. जैसे सुबह निकेत सर ने कहा, योर मॉम डैड इज द बेस्ट मॉम डैड इन दिस वर्ल्ड. उन्होंने हर वो चीज़ करने की कोशिश करी है जो आप चाहते थे. और मेरे मम्मी पापा भी वैसे ही थे. द डे आई विटनेस ईबीएस, आई वेंट टू माई प्लेस एंड आई एम नीडिंग 7,446 rupees. फॉर वॉट? मैं एक कंप्यूटर कोर्सेज देखकर आया हूँ, मेरे दोस्त कर रहे हैं और मैं भी करने की इच्छा रखता हूँ. तो अपन थोड़े समय बात कर लेंगे, अभी के अभी करने की क्या जरूरत है.
मैंने कहा नहीं अभी ही करना है वरना बैच खत्म हो जाएगा। मेरा दिमाग वैसे ही चलता था, मैंने जाके वही बात करी, बैच खत्म हो जाएगा। तो घर पे नहीं, चीज़ें बरोबर नहीं थी। मैं सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा का स्टूडेंट था। उस वक्त मेरे को प्रिसाइजली बहुत अच्छी तरीके से याद है, जनवरी का महीना था, अप्रैल मई में एग्जाम्स आने वाली थी और नया नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। मुझे 2,500 रुपये बराबर 2-2,500 रुपये मिले थे मैथ्स के क्लासेस लगाने के लिए। मैथ्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब आप मेरे को पूरा दिन मैथ्स करने को बोलो तो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे 2,500 रुपये मिले थे। मेरे बाकी किसी सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं लगाए हुए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब। आई वॉज लाइक आई विल डू इट। और मैथ्स में मैं कर ही लेता, लेकिन मेरे को बहुत मजा आता था कि कोई मेरे को सिखाया तो मैं फुल लेकर आऊँ उसमें। डिप्लोमा में लोगों को केटी लगती थी और मेरे को ऐसा था कि मैं मैथ्स में फुल लेकर आ जाऊँ। तो मेरे को पैसे मिले थे, मेरे को वहाँ पे भरने थे और वो पैसे मैंने रख लिए। मैंने उस सेमेस्टर में अपने मैथ्स की क्लासेस नहीं लगाई थी। हो सकता है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये गलत चीज़ है। वो 2,500 रुपये सेव कर लोगों से थोड़े पैसे लेकर somehow I managed and I came into EBIS। इस तरीके से मैं EBIS के अंदर आया था। That was the semester, second semester डिप्लोमा। मेरे पास रिपोर्ट कार्ड भी पड़ा है अगर किसी को शक हो। I scored 98 marks in my maths student डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर। मेरे को मैथ्स के मार्क्स आप कभी पूछो सर, मेरे को बहुत मजा आता है बताने के लिए। This is how I came in EBIS। EBIS की जर्नी was not very smooth from the first day। जैसे आप लोग ने बहुत बड़ी बड़ी कहानी सुनी, आज विशाल सर का नाम आया, रघु सर का नाम आया, 14 महीने में होंडा से 8,000 का मॉडल पे उठना, लाखों रुपए पहले साल में कमाना, यही सारी चीजें सुनकर मैं भी आया था EBIS में। और हम में से बहुत सारे लोग आए भी होते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, अपने मम्मी पापा के सपने सारे पूरे करके रखूंगा। बहुत हुआ अभी, बहुत सह लिया, लेकिन अब अच्छे दिन आएंगे। एंड इसी तरीके से मैं भी EBIS में आया था, लेकिन इट वॉज नॉट दैट स्मूथ। वो बहुत ज्यादा फटाफट रेलगाड़ी चलने नहीं लगी। मेरे को 21 महीने लगे थे सिल्वर बनने के लिए। अभी एक लड़के आए थे, उन्होंने सेल्फी वगैरह ली। वो एक लड़का आके कह रहा था 12 दिन में 13 लोगों को ज्वाइन करवा दिया था, 20 दिन में 25 लोगों को ज्वाइन करवा दिया था। आई वाज नॉट दैट फास्ट। मेरे को 21 महीने लग गए थे सिल्वर बनने के लिए। आर यू विद मी? यस और नो? आई टुक 21 मंथ्स। पौने 2 साल होते हैं लगभग। हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे फर्स्ट ऑर्बिट रेट होती है 32,500 रुपीज। हमारे टाइम पे 22 या 24,000 रुपए हुआ करती थी। अगर मैं 22,000 रुपए पकड़ूं, 21 महीने में अपने 22,000 रुपए कमाए, महीने का 1,000 रुपया होता है, उसमें भी टैक्स काट देते हैं इंडियन गवर्नमेंट। मेरे घर पे जाके मैंने कहा कि मैं सिल्वर हो गया। हाँ तो अरे मैं सिल्वर हो गया तो क्या हो गया? अरे आपको समझ नहीं आता मैं सिल्वर हो गया EBIS का। इट वॉज नॉट दैट हैप्पी मोमेंट एट माई प्लेस। मैंने काफी बच्चों को आप में से देखा जो सिल्वर होते हैं और मॉम डैड को स्टेज पे लाने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैं सिल्वर हो गया, अगर मैं घर पे जाके बोलता कि आपको स्टेज पर आना है, तो पता नहीं स्टेज पर आकर अगर उनके हाथ में माइक लाकर छोड़ दिया जाता तो पता नहीं क्या बोलते थे उस वक्त कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे घर के सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको, क्या ऐसा कोई करने की कोई जरूरत है। तो मैं तो बहुत डरता था कि भाई मेरे मम्मी पापा स्टेज में, मेरे अप्लाई को बोलो सर आप सिल्वर हो गए, मम्मी पापा को लेकर आओ। बोला सर आप अपना काम बंद करवाना चाहते हो क्या? एंड that was the thing I was going on। मैं इसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते रहने का कारण, आगे सफलता मिलते रहने का कारण सिर्फ एक मात्र, ना मिलने का कारण सबसे पहले। सर व्हाई वर यू स्ट्रगलिंग? क्या आप EBIS से प्यार नहीं करते थे? क्या आप फॉलोअप्स नहीं करते थे? क्या आप इन्विटेशंस नहीं करते थे? आप एक ऐसे लड़के को सुन रहे हो जिसने एक ही मीटिंग में अपने खुद के पर्सनल 17, 18 गेस्ट एक मीटिंग में बिठाए हुए, एक बार नहीं बार बिठाए हुए। तो क्या सर आप इन्विटेशंस नहीं करते थे? आप फॉलोअप्स नहीं करते थे? आप काम नहीं करते थे? आलस करते थे? क्या EBIS से प्यार नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। छोटी छोटी कुछ चीजें बताऊंगा, वो बहुत ध्यान से सुना। आई वॉज मूविंग। सिल्वर बनने के बाद कुछ चीजें, घर पे परिस्थितियां अच्छी नहीं होती है। कुछ लोगों के घर पे नहीं होती, कुछ लोगों के घर पे बहुत अच्छी होती है, और मेरे घर पे भी वैसे ही थी। अगर थोड़ी सी वो लाइट बंद हो सके तो यार प्लीज, आंख में आ रही है, थैंक यू। तो वैसे ही मेरे घर पे भी था। आई वॉज 17 एट दैट टाइम, और उस समय पे मेरी EBIS बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। गोवा ट्रिप आई उस वक्त पे। मेरे को बहुत अच्छी तरीके से, मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा सर, मैं थोड़ा डिटेल में आज अच्छे से समझाना चाहता हूँ। उस समय पे गोवा ट्रिप आई और मेरे अप्लाइंस संकेत मडगाईकर सर, सागर शाह सर, धवल शाह सर मेरे घर पे आए। डबल व्याजी वॉज देयर एट माय प्लेस। मेरे डाउनलाइन से एक लड़का मेरे घर पर आया हुआ है समझाने के लिए कि गोवा ट्रिप आई है और गोवा ट्रिप में जाना जरूरी है। मेरा मोटिवेशनल चेक करना बाकी था उस वक्त। तो मेरे पापा को कन्विंस करने में लगे हुए कि अंकल आप फिलहाल पैसे, तो इसके चेक बने हैं, आप भरोसा करो, सच में चेक बना हुआ है। जब आएगा तो वापस दे देगा। गोवा ट्रिप बहुत जरूरी है। मेरे अप्लायंस को एज यूजुअल चाय बहुत पसंद थी पहले दिन से ही। चाय बहुत दूर की बात है सर, 2 घंटे की मुलाकात थी धवल जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
चेयर पे बैठे हुए हैं, 2 जन को चेयर भी नहीं मिली थी, वो खड़े हुए थे, बाकी के 3 लोग बैठे हुए थे, 5 लोग मेरे घर पे आए हुए थे, पानी भी नहीं पिया था 2 घंटे तक। गेट आउट। ऐसे सिचुएशंस में मैंने बहुत सारे लोगों को टूटते हुए देखा है। सर क्यों बहुत सारे लोगों को सफलता नहीं मिल पाती और बहुत कम होते हैं जिनको सफलता मिल पाती है? क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में मैंने बहुत सारे लोगों को टूटते हुए देखा है। मैंने पहली वार्निंग दी थी सर, पता है, कि मत आना घर पे, और संकेत सर को जोश चुनून चढ़ा हुआ था, नहीं मैं तो आके रहूंगा, देखता हूँ कैसे नहीं मानते, बोला आ देखते हैं फिर आप क्या कर सकते हो। एंड दैट वाज द सिनेरियो एट माय प्लेस। जेन्युइनली सर, मेरे मम्मी पापा इतने नेगेटिव हो गए थे जिसकी कोई मापदंड नहीं है उसको मापने का, ठीक? कैसी सिचुएशंस है। वन फाइन मॉर्निंग आई वाज सिल्वर, मैं ये सिचुएशंस इसलिए जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आप ये समझने की कोशिश करो। वन फाइन मॉर्निंग आई वाज सिल्वर, मेरे को संकेत सर का फोन आया कि सर टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट पार्ट। आई सेड इट वाज ओके सर, आई एम प्रिपेयर्ड। मेरे को पूरा दिन आई वाज एंजॉयिंग एंड आई वाज लाइक हैविंग फन कि यार कल जाकर 600 लोगों को सामने परफॉर्म करना है, अब नाम बनेगा अपना। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। शाम को पापा ने मेरी उमंग देख ली, मेरा उत्साह देख लिया और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये इतना खुश क्यों है, कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। अब धैर्य रखे, मेरे पापा बहुत बुरे नहीं है, मुझे पॉइंट पे आने दीजिए, लेकिन वो चाहते थे कि कोई गलत ट्रैक पे ना जाए। उसी समय पे मेरे को बताया गया कि आप क्या है, कल क्या है। मैंने बोला कल नवीन भाई टक्कर ऑडिटोरियम में मेरे को प्रोडक्ट पार्ट दिया गया है, वहाँ पे 550-600 लोग आने वाले हैं एंड आई विल बी परफॉर्मिंग फॉर हाफ एन आवर और 40 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ 600 पीपल एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने पूरा दिन प्रिपेयर करके रखा था। उस दिन शाम को 5 बजे मेरी आंखों के सामने मेरी व्हाइट शर्ट जला दी जाती है, घर में आग लगा दी जाती है, जला दी जाती है, माचिस की तीली से व्हाइट शर्ट जला दी जाती है कि अब देखते हैं कैसे करते हैं। आपको एक बार बुरा समझ में नहीं आता, इन्वेस्ट नहीं करना है मतलब नहीं करना है। मैंने ऐसे सिचुएशन से बहुत सारे बच्चों को माँ बाप से लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए देखा है कि आपको समझ में नहीं आता, नोक झोंक करते हुए देखा है। आप एक बात याद रखिएगा बच्चे, अगर आपने अपने मम्मी पापा से नोक झोंक कर ली, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर ली, आपको जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ये बात को गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि यू आर नॉट हियर टू फाइट विद देम। आपको उनको कन्विंस करना है, ये जनरेशन गैप है और ये समय के साथ आएगा। सर मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझने के लिए तैयार नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, पहले कुछ करके तो दिखाओ। आई वाज देयर, ओके दैट्स फाइन। संडे मॉर्निंग आप मुंबई में कभी आना, सर मुंबई जैसे शहर में संडे सवेरे बहुत जल्दी शॉप्स खुलते नहीं हैं। यू गेट माय पॉइंट? संडे सवेरे बहुत जल्दी शॉप्स नहीं खुलते, लोग आराम से आते हैं और कुछ लोग तो आते नहीं है क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। संडे मॉर्निंग 10 बजे प्रोडक्ट पार्ट शुरू होने से पहले, 10 बजे प्रोडक्ट पार्ट शुरू होने से पहले सिद्धार्थ शाह 18 साल का लड़का नई व्हाइट शर्ट पहनकर स्टेज पे खड़ा था प्रोडक्ट पार्ट लेने के लिए। यहाँ पे बहुत लोगों को टूटते हुए देखा है और यही सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत लोग बनते भी हैं। आई वाज हैविंग फुल फेथ ऑन इट कि सर करना है तो यही करना है और कुछ नहीं करना है। अपलाइन को उस दिन पे उस सिचुएशन के बारे में मालूम नहीं था। मैंने दूसरे दिन बताया कि सर कल ऐसा हो गया और इसलिए आज नई शर्ट पहन कर आया हूँ। मुझे तारीफ मिली थी, बढ़िया शर्ट है, बढ़िया शर्ट है। बोला सर नई पहन कर आया हूँ ना इसीलिए, तो प्रोडक्ट पार्ट इसलिए बोला नहीं सर पापा ने शर्ट जला दी इसीलिए। एंड दैट वाज द थिंग्स गोइंग ऑन, थिंग्स मेरे को लगता था अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, उसमें और थोड़ा सा बिगड़ा। आप में से काफी सारे लोगों को ये पता ही होगा जो पहली बार आए ना, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ कि दिक्कतें सिर्फ हमारे साथ नहीं होती, दिक्कतें सबके पास होती है। उसमें से कुछ लोग उसके ऊपर बैठ के रोते रहते हैं और कुछ लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढने में जाते हैं कि मेरे को यार ये सब इसके पीछे लगे नहीं रहना, यार मेरी जिंदगी कब सुधरेगी, और कुछ लोग सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं। सेम वाज द सिचुएशन विद मी। 18 इयर्स ऑफ एज आई वाज, मेरा छोटा सा भाई था सिल्वर बनने के पहले की, और सिल्वर बनने की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको कि वी वर अमेजिंग। हम लोग को अपलाइन बोलती है बहुत बार कि घर पे जाके प्रेजेंटेशंस प्रैक्टिस किया करो। होता है आपके साथ क्या नहीं होता है? प्रैक्टिस मेक दी मैन परफेक्ट। आप घर पे जितनी बार आईने के सामने बोलोगे, दोस्तों के सामने बोलोगे, मम्मी पापा के सामने बोलोगे, उतना ज्यादा चांसेस बनता है कि आपको स्टेज पे जल्दी बुलाया जाएगा। यस और नो? और मैं भी यही करता था। मेरा छोटा भाई था, मैं उसको बिठा दिया करता था डेरी मिल्क की लालच में, तू बैठ, मैं तेरे को कुछ बोलता हुआ तो सिर्फ सुन, अच्छा लगे तो बुरा लगे वो सब लेना देना नहीं है, तो सिर्फ सुन, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आए कि मेरे सामने ऑडियंस है। मैं उसको डेरी मिल्क की लालच में 5-10 रुपए की डेरी मिल्क की लालच में बिठा दिया करता था। वो 10-15 मिनट मेरी बकबक सुनता था और फिर मैं उसको पूछता था कि कैसा लगा, तो उसको मालूम था कि ईवी सर को जबरदस्त बहुत अच्छा लगता है, तो बोलता था जबरदस्त है। मैं भी खुश, वो भी खुश, वो डेरी मिल्क लेकर चला जाता था। वन फाइन मॉर्निंग सिचुएशन सच में इतनी खराब थी। द स्कूल्स फ्रॉम विच वी वर हैविंग स्टडीज, उधर पे बहुत ज्यादा एकदम बहुत बड़ी भी स्कूल नहीं थी लेकिन बहुत घटिया भी नहीं थी। आई एम हैविंग एजुकेशन फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, हमने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई करी, लेकिन वहाँ पे एक कानून था कि अगर आप 3 महीने तक फीस ना भरो तो चौथे महीने की 1 तारीख को आपको प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर आना है। मतलब आना है, वहाँ पे आके डांट सुननी है, कभी जगह ना मिस होगा, कभी 1-2 लेक्चर मिस होंगे। एंड वी वर लाइक हैविंग फन देयर आल्सो
कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे, अरे मम्मी पापा ने फीस नहीं भरी, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, अरे तब तक मम्मी पापा ने फीस नहीं भरी, वी वर चीयरिंग देयर। हम उस सिचुएशन से बाहर आए हुए। आप में से बहुत सारे लोगों को शिकवाएं होती है कि मम्मी पापा आपकी जो कंडीशंस होती है, आपकी जो ड्रीम्स होते हैं वो फुलफिल नहीं करते बचपन में। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में साइकिल्स चलाई होंगी, यस और नो? मैंने और मेरे भाई ने भी चलाई थी, 5 रुपया 1 घंटा, 5 रुपीज एन आवर। कुछ लोगों को समझेगा, कुछ लोगों को नहीं समझेगा, कोई बात नहीं। तो उस चीजों से उभर रहे थे एंड आई वाज लाइक कि मेरे को एसएससी के बाद एक अच्छा मोबाइल नहीं मिला तो मेरे भाई को मिलना चाहिए एंड ही वाज ऑन द वर्स टू प्रिपेयर फॉर हिज एसएससी। 10th में आने थी, उसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी, 9th उसने पास आउट किया था, एजुकेशन का रिजल्ट आना बाकी था एंड सडनली ये सिचुएशन अराइज एट आवर प्लेस। एक रात को उसका बहुत जोरों से सर दुखना शुरू हो गया। आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, कि बहुत जोरों से सर दुखना शुरू हो गया। मैं घोड़े बेच के सोया हुआ था। मैं उस रात को बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ आपको। मैं घोड़े बेच के सोया था, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, मेरे को ना किसी ने जगाया, मेरे को जागने का मन कर रहा था। मेरे को बस लाइट चालू हुई इतना समझ में आ रहा था, लेकिन मैं जागा नहीं उस रात को। मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं आकाश का सर दुख रहा है, सिचुएशंस आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। हम हमेशा से उसको क्रोसिन देते थे। इस बार भी मम्मी ने क्रोसिन दी, लेकिन उसका सर दुखना बंद नहीं हुआ। वो इधर से उधर झटपटा रहा है, ये वो, और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। मैं सुबह में 6 बजे उठा अपने टाइम पे कि आकाश कहाँ पे? तो रात को उसका सर दुख रहा था, हॉस्पिटल में। ठीक है ना? तो हाँ ठीक है। मैं अपने कॉलेज पे चला गया, मैं हॉस्पिटल भी नहीं गया। मेरे रास्ते से ही स्टेशन आता है और मैं हॉस्पिटल भी नहीं गया, मैं डायरेक्ट वहां से कॉलेज चला गया। मैं वापस आया कि आकाश कहाँ पे, क्योंकि he was the you know the life spirit of our home, कि वो नहीं होगा तो कुछ मिसिंग सा लगता था। तो मैं वापस आया तो मेरे को कोई मारने को चाहिए, मेरे को कोई मस्ती करने को चाहिए, हम लोग WWE खेलने को चाहिए, कोई हम लोग घर में ही बैट बॉल खेलते थे। 2-3 बार लाइट फोड़ दी तो मम्मी हमको आके फोड़ दी थी। तो घर पे मेरे को कुछ चाहिए था जिससे मैं कुछ कर सकूं। मम्मी पापा अपनी सब क्या मस्ती करूंगा? तो मैं आगे सबसे पहला जो सवाल मेरा होता था, मेरे को मिसिंग होता था, आकाश कहाँ पे? तो वो अपने हॉस्पिटल में है। तो क्या हो गया, ज्यादा सीरियस है क्या? दैट वाज द मोमेंट आफ्टर ऑलमोस्ट 16-20 आवर्स आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि ज्यादा सीरियस है क्या? मैं ईबिस करके रोता था रात को 7-8 बज रहे थे मेरे ख्याल से। अब कहाँ है वो हॉस्पिटल में है। आई वेंट देयर और वो वेंटिलेटर पर था। वेंटिलेटर इज अ मशीन जहाँ से आपको एक्सटर्नल ऑक्सीजन दी जाती है जब इंसान खुद से ऑक्सीजन लेना बंद कर देता है। आपको एक मशीन ऑक्सीजन देती है। माय ब्रदर वाज 14 इयर्स ऑफ एज, 14 साल का था वो। मैं सिल्वर था या शायद बनने वाला था, आई डोंट रिमेंबर इट प्रिसाइजली। मैं वहां पे गया, मैं पूरी रात वहां पे बैठा। पहली रात, सेकंड नाइट, थर्ड नाइट, आई वाज नॉट दैट धार्मिक दैट मोमेंट ऑफ टाइम, यू नो, 17 इयर्स ऑफ एज, आई वाज नॉट दैट। ठीक है, कभी कभी मम्मी ने फोर्स कर दिया तो जैन धर्म में जन्म लीधो छे तने काही फर्क नहीं पड़तो। हाँ, जैन धर्म में तुम्हें ऐसा मेरे को लगता है निकेत सर कि सभी का धर्म ना नंबर 1 पे होता है। आप सर ब्राह्मण के घर में चले जाओ, आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जैन के घर में आपने जैन के घर में जन्म लिया। अब मोमेडियन के घर में चले जाओ, आपने मुस्लिम खानदान में जन्म लिया। आपके साथ सबके धर्म नंबर 1 पे होता। तो मेरे घर में भी सेम कहानी थी कि जैन धर्म में जन्म लिया तो देरासर धर्म में देता तो कभी फोर्स कर दिया तो मैं जाता था। सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, आई प्रिसाइजली रिमेंबर आई वाज देयर इन फ्रंट ऑफ महावीर स्वामी भगवान कि कुछ तो कर लो यार, ऐसा थोड़ी ना चलता है। हाँ, ये तो गलत हो रहा है ना। I was there, I was missing my colleges and my exams were on the verge. मैं मार्च महीने की कहानी आपको बता रहा हूँ। मार्च 28 को the day came, the day came when doctors came to us and you need to pay the money. My father was not having that much amount of money. हमने क्लियर कर पूछा कि चांसेस क्या है अगर हम पैसे भरते हैं। तो उसने कहा 1%। मतलब बचने का कि मरने का? तो बोलता है बचने का। तो पापा ने डिसीजन लिया कि we are not able to pay this much amount of money. I was 18 years of age. I precisely remember I had switched off that ventilator, and that was the moment we lost him. He died. He passed away. वो हमसे दूर चला गया हमेशा के लिए। Second morning I was having my exams. मार्च महीने की बात कर रहा हूँ। मार्च महीने में डिप्लोमा में एग्जाम्स होती है, बरोबर बोल रहा हूँ। मार्च 28 तारीख, अप्रैल स्टार्टिंग। सेकेंड मॉर्निंग 6 AM, पूरी रात लोग आए, पड़ोसी वगैरह आए, रिश्तेदार कोई नहीं आया। Morning 5 AM, I got 2 people at my place, Mr. Dhaval Shah and Mr. Sagar Shah. These 2 are vendors singers. ये दोनों singers थे। हम लोग short of money में थे और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत बार पहले भी कहानी बताई। We were in short of money and then too he died. You know what, guys? I was having n number of crorepati relatives with me. I was having n number of crorepati relatives with me. जब जहाज डूबती है ना तो सबसे पहले गिदड़ भागते हैं, कोई सहारा देने नहीं आएगा। I got two of my friends who were in EBS. I trusted them
whole and soul after that. 5 AM in the morning these people came at my place. धवल शाह जी शायद 19 साल के होंगे और सागर सर शायद 20 साल के होंगे. 2 लड़के मेरे घर पर आते हैं. इनकी एजुकेशन अब दुबई से हुई है. बहुत अमीर खानदान से बिलोंग करने वाले हैं. इन लोग जिंदगी में कभी 11-12 बजे के पहले नहीं उठे होंगे दोपहर में. दोपहर की बात करो, दोपहर में 12 बजे गुड मॉर्निंग आता था ग्रुप में. धवल शाह जी आई एम राइट ना? जिंदगी में कभी 11-12 बजे के पहले नहीं उठे होंगे. सुबह 5 बजे मेरी दहलीज पे खड़े हो गए थे कि सुधार जी आपको किसी चीज की जरूरत होगी ना, सबसे पहले हम लोगों को याद करना. वी विल बी देयर फॉर यू डे इन एंड डे नाइट. आपको किसी चीज की जरूरत होगी जहां पे कोई नहीं पहुंच पा रहा होगा वहां पे हम आएंगे सबसे पहले. एंड दोस विल बी ईगर्स. सबसे पहले जो मेरे घर पे आने वाले थे, आई वाज नॉट नीडिंग एनी हेल्प, पर उस समय तो मोरल सपोर्ट चाहिए होता है. एंड दीस वर द गाइस हु केम. Then many people came to my life कि you are the only son of your parents now, you are a great student, study hard, work hard. उनके ड्रीम्स कौन फुलफिल करेगा? ये सब क्या कर रहा है? आपको आता है जब सब गाना चल रहा था ना, सिम्बा द सेलर चला, अपनी नाव में मेरे यार सुन लो ढूंढ रहा था एक नई दिशा का पता. I was like, मैं ये गाना ना लोकल ट्रेन से बहुत सुनता था उस वक्त के. And I was having tears in my eyes when you were telling about विशाल सर, क्योंकि कल मैं सर के साथ था और मैंने सर का चेहरा भी देखा था. I was feeling very bad when the scenario was going on, क्योंकि मैं नहीं सहन कर पा रहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. पीपल आर कमिंग नाउ कि यू आर द ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स नाउ, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड. यहाँ पे बहुत लोग टूटते हैं. हाँ पूछिए ना सर, बहुत लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती क्योंकि many of us quit when success is round the corner. बस आपको मिलने ही वाला था और आप क्विट कर बैठते हो. थोड़ा सा 2 कदम और चल जाते हैं. उसी समय पे एक डिसीजन लिया था 18 साल की उम्र में कि आप ठहरो, मैं हूं ना. अपने मम्मी पापा के सपने मुझे पूरे करने हैं ना, मैं हूं ना. विश्वास रखो, मैं करके दिखाऊंगा. आप आओगे मेरे घर पे कि कैसे कर लिया, उस वक्त मैं आपको जवाब दूंगा. ईबिस से करके दिखाया जिसको आपने छोड़ने के लिए कहा. मैं करके दिखाऊंगा, देखना आपको एक दिन सबसे ज्यादा प्राउड आप ही को फील होगा. मुझे थोड़ा समय तो दीजिए. That was the moment. सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा की हम पढ़ाई कर रहे थे. सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा मैंने पूरे वर्तक कॉलेज को टॉप किया हुआ है. उसकी सुबह में मॉर्निंग में 10 बजे की एग्जाम देने गया था. 1 घंटा मैं लेट पहुंचा था एग्जाम में. 9 से 12 की एग्जाम थी, 10 से 12 मैंने पेपर दिया था. उस सेमेस्टर को पूरा टॉप किया था. मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त. सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर मैकेनिकल, कंप्यूटर, ये जो भी कोई फील्ड बोलो आप. वर्तक कॉलेज, विद्यावर्धनी पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 7 फील्ड से उस 7 की 7 फील्ड को 2010 के बैच में सिद्धार्थ शाह ने टॉप करके दिखाया था. लोग कहते हैं इन्हीं से पढ़ाई खराब होती है. मेरे बुलाओ मैं तो उनके पास का. मेरे को कल ही बात हो रही थी निखिल सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि ही क्रैक्ड माइक्रोसॉफ्ट एंड पीपल हैव टू डू नथिंग विद दैट. मैं पेरेंट्स से खास करके ये पॉइंट बताना चाहूंगा. 14 लाख रुपए की पैकेज लगी थी एंड पीपल हैव टू डू नथिंग विद दैट. आप एक बात को समझने की कोशिश करना. निखिल सर ने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया था एंड पीपल हैव टू डू नथिंग फॉर दैट. अगर वो फेसबुक वगैरह पे पब्लिक के बीच में आकर ये स्पीच दे देना कि दिस इज ऑल बिकॉज़ ऑफ ईबीएस, तो लोग कहेंगे नहीं ये आपका टैलेंट था, ईबीएस की वजह से कुछ भी नहीं हुआ. एंड व्हाट इफ ही फेल्स? कोई आगे ये नहीं बोलेगा कि ये तेरी लापरवाही थी, तूने पढ़ाई नहीं करी इसलिए. तो नहीं, तू ईबीएस कर रहा था ना इसलिए तेरी नहीं हुई. I topped that semester and I went to my friends कि look at this, I'm doing EBS इसी वजह से मैंने टॉप किया. and nobody was believing me except EBSers कि नहीं सर आप बरोबर बोल रहे हो. बाकी कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था इस चीज पे. मूविंग अहेड लोग आके चिढ़ाते हैं सर. कुछ लोग आके यहाँ पे आकर टूटते हैं. सर बहुत लोग चिढ़ा रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं. कॉलेज में जैसे चले जाते हैं गुड मॉर्निंग कहना शुरू कर. अरे अच्छी बात है ना यार, क्लास में सिर्फ 2 लोगों को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आपके प्रोफेसर को और एक आपको. तो अच्छी बात है ना वो आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं. लोग जिसको नेगेटिव बोलते हैं कि सर नेगेटिव सिचुएशंस होती जा रही है, हम उसी को पॉजिटिव मानना शुरू कर देते थे. रात को पहले ईबीएस से शर्म आती थी. आई वाज हैविंग, मतलब बोलते हैं ना आपको ईबीएस से शर्म आती है, ईबीएस करने में शर्म आती है. हाँ मुझे स्टार्टिंग में 6-7 महीने ईबीएस करने में शर्म आती थी. जब अपलाइन का फोन आता था हम में से काफी लोग ये कहते थे गुड मॉर्निंग सर. हाँ सर बोलो क्या हो गया. पहले वाला गुड मॉर्निंग में तो थोड़ा जोर से बोलो. कुछ रात ऐसी आई सर, उसके बाद भाई के डेथ के बाद हम इस तरीके से खुला स्टैंड हो गया था. अब आओ अब जो करना है कर लो भाई, अब करना है तो ईबीसी करना और कुछ नहीं करना. रात को फोन आते थे अप्लाइन के तो जवाब देते गुड मॉर्निंग सर. आज बाजू में 2-4 लोग खड़े हुए सोसाइटी के वगैरह, मेरे को पागल ही समझते होंगे कि भाई इसको रात के तारे नहीं दिखाई तेरे गुड मॉर्निंग हो रहा. तू साले गरीब इंसान, तेरे को क्या मालूम यूएसए में अभी गुड मॉर्निंग हो रही है. मैं जिससे फोन पे बात कर रहा हूँ
कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, तू यही कर रहा है, तेरी सोच इतनी सी है, तू नहीं आगे बढ़ पाएगा। हम ये भी सारे सर 2 कदम ऊपर चलते हैं, हवा में चलना चाहते हैं, हम जमीन के लिए नहीं बने हुए। थोड़ा सा फख्र महसूस करने की जरूरत है आज, थोड़ा सा प्राउड फील करने की, जो मैं कर रहा हूँ ना मैं सही कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है, मेरे को दुनिया को बताने की जरूरत बाद में पड़नी चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप को मनाओ कि whatever I am doing great in my life, whatever I am doing I will be achieving great things in my life। मैं जो कर रहा हूँ, जिस रास्ते पे मैं हूँ, मैं वो सही रास्ते पे हूँ, मेरे को शक करने की जरूरत नहीं है उसमें। चीजें आगे बढ़ी, हमारे घर में प्रॉब्लम्स मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, भगवान चुन के मेरे घर में भेज रहा है, मेरे को ही भेज रहा है कि तेरी और थोड़ी सी परीक्षा लेनी बाकी है, अब तक तुम सक्सेस के काबिल नहीं बना हुआ है। 18 years of age we were, और आपसे मैं 5 साल पहले की सिचुएशन आपको बताता हूँ दोस्त। मैं आपको मुंह पे एक बात बोल सकता हूँ कि अगर आप पूरे ब्रह्मांड पूरे सृष्टि में 2 ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते थे ना, जो सबसे ज्यादा मायूस है, जो सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड है, जो कुछ नहीं करना चाहते, जिंदगी से थकान से गए, तो आपको मेरे घर पे आना चाहिए था। आई वुड हैव मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिला था। Look at these guys. These are the 2 people on this planet who are the most. We belong to Jain family. मम्मी देरासर जाती थी, वापस आती थी, जाती थी, वापस आती थी। My dad was jobless. मेरे पापा ने जॉब छोड़ दी थी। किसके लिए कमाना है अभी? ये उनका सेंटेंस था। सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग आई केम, और मुझे कहा जाता है कि आपने अभी अपनी पढ़ाई छोड़नी है, आपने गैप लेना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपने गैप लेना है, आपको अपनी फीस खुद से अरेंज करनी है, और फिर आपको डिप्लोमा, आपको अगर पढ़ाई करने की इच्छा है तो आपको कंटिन्यू करना है। क्यों मैं फेल हो गया हूँ क्या? विशाल सर कहते हैं ना, सर मैं ऐसी जिद कर रहा हूँ जैसे मैं 10वीं फेल हो गया हूँ और मैं शादी करने की जिद कर रहा हूँ। ऐसा कुछ कर रहा था क्या मैं? नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी, मैंने पूरा कॉलेज टॉप किया हुआ है। वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र, सबसे बड़ी वर्कशॉप है वर्धा कॉलेज की, सबसे बड़ी वर्कशॉप है पूरे महाराष्ट्र में, फर्स्ट नंबर पे आती है। मैंने कुछ गुनाह किया हुआ है कि मैं फेल हो गया हो क्या? नहीं, आपने पढ़ाई छोड़ी है क्योंकि पैसे नहीं है। सम एजुकेशन लोन जो मेरे को 3 साल तक डिप्लोमा तक चला। सिचुएशंस वेयर टफ, लोग यहाँ पे टूटते हैं और यहीं पे कुछ लोग बनते हैं, और यहीं पे सिद्धार्थ शाह भी बना हुआ है। यहाँ पे बहुत लोग टूट जाते हैं। सर मैं क्या करूँ? You know what, sir? Sachin played for India at the age of 16. Virat Kohli won under-19 World Cup for India when he was 18 years of age. Mark Zuckerberg launched Facebook when he was 17 years of age. Bill Gates launched Microsoft when he was 17 years of age. Sikandar won 2/3 of his earth, having a crown at 17 years of age. How old are you? I asked myself कि मैं कितने साल का हुआ? मेरे को जवाब आया मैं भी तो 18 ही साल का हूँ। क्या करूँ? ये कहने की जगह पे ये शब्द यूज करना शुरू करो। सर जो करना है ना वो अभी अपन को ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं आने वाला। सिचुएशंस बदली, बहुत सारी चीजें सर। फिर तो मतलब अब तो गेस्ट आ जाए, अब तो करना है तो ये भी करना है। आई यूज्ड टू गो कॉलेज, आपके क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते रहेंगे जिनको प्रोफेसर पूछते होंगे क्या टेक्स्ट बुक लेकर आया? एंड यू यूज्ड टू प्रे गणपति बाबा भगवान आज बोले कोई टेक्स्ट बुक नहीं लाया। जब टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो प्रोफेसर पढ़ाएगा क्या? और उसमें से एक बच्चा हाथ बता देता, हाँ सर लाए हैं ना, वो बच्चा मैं था। आई यूज्ड टू हैव ऑल द टेक्स्ट बुक्स इन माय बैग। मैं टाइम टेबल के हिसाब से नहीं लेकर जाता था, मैं बैग लेकर जाया करता था। यूज्ड टू गो कॉलेज, डू इवेंट्स। 19 साल का हुआ मैं, 1 साल बाद बरोबर मार्च 2010 I can say my brother died, and after 1 year 30 सितंबर को भाई के बर्थडे के दिन ही मेरे को भूत सवार होता, संकेत सर उठो सर। सवेरे 7 बजे मैंने सर को फोन किया, सर उठो। बोलते टाइम क्या हो रहा है? मैंने बोला सर 7 बजे। कोई उठने का टाइम है? बोला सर ट्रेनिंग मीटिंग में आप बोलते जल्दी उठना चाहिए, ये तो उठने का टाइम है सर। बोला सर आराम से 10 बजे उठो, बाद में बताओ क्या हो गया। इतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी जो आप इतने सवेरे से। सर परेशानी वाली बात है, आप उठो। बोलते क्या हो गया? सर मेरे को गाड़ी बुक करनी है, आज करनी है, आज करनी है सर। पहले देखेंगे कौन सी अच्छी कौन सी मार्केट में नहीं है, अलग अलग ब्रांड। बोला तेल लगाने का सर, जब आप जो बोलो वो कर दूंगा, लेकिन आज के आज मेरे को रिसिप्ट पे 3009 चाहिए, 30th of September चाहिए मेरे को, आज किसी भी हालत में गाड़ी बुक करानी है। मैंने गाड़ी का नाम आज के पहले कभी नहीं सुना था। मैंने कहा आइटम ब्रांड बुक करानी है सर, चलो कहाँ पे, कौन से शोरूम में जाना है? नहीं शोरूम में जाएंगे, अपन सब डीलर के पास जाएंगे और डिस्काउंट। बोला ठीक है सर, कौन से सब डीलर के पास जाना है? आई वाज डूइंग नथिंग, एंड मेरे प्लान ने मुझे बोला कि सर आपको ऐसे ऐसे करना है। एंड आई वाज लाइक ठीक है सर, आप बताओ कितने का चेक देना है, मेरे को गाड़ी बुक करानी है। दैट डे आई बुक माय कार, आई गॉट डिलीवरी एट 13 दिसंबर 2013।
मैंने गाड़ी की चाबी ली और मैं मेरी मम्मी के पास सबसे पहले गया। मेरे घर पे नहीं पता था कि मैंने गाड़ी बुक कराई। आई लॉस्ट माय की समवेयर, आई डोंट नो, घर पे छोड़ कर आया शायद। मैं मम्मी के पास गया कि मम्मी आज वो सो ले आए, देख मैं क्या लेकर आया। मेरी मम्मी ने देखा, टटोला मुटोला और उसको फेंक दिया। आपको बिलीव ही होगा गाइस, मेरी मम्मी ने उस चाबी को लिया और फेंक दिया। चाबी दी गई थी आइडल ब्रांड की, चाबी अंदर घुस जाती है। आप लोगों ने बहुत बार अभिजीत ठाकुर सर की गाड़ी की चाबी देखी होगी, अच्छी है कि नहीं है? अरे बहुत अच्छी है, बोलो बहुत अच्छी है। ग्रैंड से अच्छी चाबी किसी की हो नहीं सकती, मालूम है? मेरी गाड़ी है वो, मैं भूलने नहीं उसको। I got my key and I went to my mother के जो स्कूल है वो। मेरी मम्मी ने देखा, टटोला मुटोला अंकल और फेंक दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, फेंक दिया। मैं कहता मारी दादा अक्कल छे के नहीं? पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं तेरे में आठाने केक कर ली। मेरे को उस दिन मेरी मम्मी को बोल तेरे में चाराने केक कर ली है, तेरे में अक्कल ही नहीं। उसको फेंक दिया, टूट गया तो सब रिमोट सेंसर वगैरह। तो क्या सिद्धार्थ, तू सारा खासा पैसा कमावे से मतलब ये नहीं कि तू काय पण ले आओ, शोपीस ले आओ। तू ठीक ठाक पैसा कमाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी किधर को भी पैसा डालना शुरू कर दे। आज से 6 महीने पहले की सिचुएशन याद कर, घर में खाने के पैसे नहीं थे। यू यूज्ड टू ईट। मेरे को बाद में वो चीजें रियलाइज होती है, आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी कि आज आपको मालूम पड़ता होगा कि यार मैं कभी भूखा नहीं रहा, लेकिन शायद मेरे को मालूम है मेरे घर के हिसाब से मेरे मम्मी पापा बहुत बार भूखे रहे होंगे कि 6 महीने पहले की तो बातें याद कर। वी वर हंग्री, वी वर स्टारिंग। हाँ, हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते। तेरे को शोपीस आईफिल टावर में लगा के गया था कि तेरे को ये आईफिल टावर चाहिए। आईफिल उनको बोलने को भी नहीं आ रहा था कि आईफिल क्या है, इससे क्या मिलेगा। मुझे तुम्हारी तो नीचे चलो, तो कहीं देखा तो आप नीचे चलो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। 6.5-7 फुट की, कितने फुट की गाड़ी होगी सर अभी सर अपनी? 5.5-6 फुट की लंबी चौड़ी सफेद कलर की चमचमाती हुई नई रिबिन बांधी हुई, फुल लगाए हुए आइटम ग्रैंड 7.5 लाख रुपए की डीजल मॉडल स्पोर्ट्स खड़ी थी उसके आंखों के सामने। मैंने बोला कि मुझे करना शुरू हो रहा है। अरे 19 एट दैट टाइम, 19 साल का था उस वक्त। 19 साल का मैं हुआ ही था और मैंने गाड़ी 18 and a half 19 years of age I was and I got my car। मेरी मम्मी रोना शुरू कर दिया है। I was expecting it कि मेरी मम्मी रोनी चाहिए। मैं उसकी उम्मीद भी कर रहा था, मेरी मम्मी रोई भी। इंडियन मम्मी पापा है ना, गंगा जमुना सरस्वती आंटी होता ही है, बिना मतलब आपको कुछ कारण भी नहीं चाहिए होता है। और उस वक्त तो खुशी का माहौल था। I was like, जो मम्मी उसूल है, my mom was crying like anything and I was feeling very good। You know what? There was a day in your life जब आप बहुत रो रहे थे लेकिन कोई मुस्कुरा रहा था, वो आपकी मॉम थी जब आप पैदा हुए थे। किसी दिन आपके जीवन में एक ऐसा दिन लेकर आना जब आपकी मम्मी कूट के रो रही हो लेकिन आपको रोना ना आता हो, आप उस वक्त मुस्कुराते रहे हो कि यार मैं तो रो रही हूं। कैसी है, अच्छी बहू लेकर आया हो कि नहीं लेकर आया हो? सफेद कलर की लाया, काले कलर की लाया, बरोबर किया कि नहीं? गणपति की स्थापना बरोबर है कि नहीं? जरा देख तो सही। सी was staring downstairs. Not to all the associates, I want to tell it just because the parents are for the first time in this auditorium कि अंकल मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला, मेरी मम्मी नीचे देख रही, मैंने गुजराती में उनको बोला कि नीचे तो काकरा सुबीने है। It means कि what are you staring at the aggregates? आप पत्थर क्या देख रहे हो नीचे? इतनी बड़ी गाड़ी लाया तो दिखाई नहीं दे रही आपको? तो मेरी मम्मी कहती है कि नंबर प्लेट में कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन सीना चौड़ा कर वो बात बोल पाया था क्योंकि वो उतना बड़ा काम करके गया था 19 साल की उम्र में कि हाँ नंबर प्लेट में कुछ गड़बड़ है। नंबर प्लेट 3009 30th of September मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ अपनी गाड़ी पे कमा कर लेकर आया। घर में 4 लोग थे, 4 है, 4 हमेशा रहेंगे। तेरी आंखों के सामने तो बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए खड़ा है। देख मम्मी जरा इस दिन से 1.5 साल पहले आपके घर पे आपकी सफेद कमीज ला दी जाती है। इस दिन से 2 साल पहले आपको ईबीएस करने के लिए मना कर दिया जाता है। इस दिन से 6 महीने पहले आपको एजुकेशन छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। यहाँ पे बहुत लोग टूटते हैं और यहीं पे कुछ सितारे बनते हैं। मैं आपको कहता हूँ वापस यहीं पे सितार शाह बना हुआ। जब सिचुएशन टफ हो वहाँ पे खुद मत कर बैठना, वहाँ पे लड़ने का जज्बा रखना थोड़ा सा। And I was going, people were still, I belong to Rizvi College of Engineering now, हमने एडमिशन ली मैंने और धवल व्यासी ने Rizvi College of Engineering में गए। हमारी कॉलेज के नीचे बड़ी गाड़ी देखना हमारे को बहुत बड़ा अचंबा नहीं लगता था। Mercedes, BMW, Fortuner तो ऐसे। Sir, you remember Viraj Patel from our class? He used to have 5 Fortuners of different colors.
5 अलग अलग कलर की फॉर्च्यूनर रोज लेकर आता था। तो मतलब हमने बड़ी बड़ी आप वॉल्सवैगन की मतलब कोई भी बड़ी बड़ी गाड़ी जेटना वेटा लेना हमारे कॉलेज के नीचे खड़ी रहती थी। अभिनव की सिविल इंजीनियरिंग हमारे कॉलेज के नीचे कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स की बेटे आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आते थे। यकीन मानना दोस्त, वी टू वेयर देयर इन दैट कॉलेज। जब हम हमारी गाड़ी से लेकर आते थे लोग बोलते थे नवाब आए खुद की पैसों की गाड़ी खरीद कर पेट्रोल कंट्रीब्यूट करना और 2 लोगों को 2 अलग अलग गाड़ी से एक लौती गाड़ी में एक अकेला इंसान बैठकर कॉलेज आया हुआ है। दैट इज द अमेजिंग फीलिंग। आई गॉट 20 में 20 साल का हुआ। आई टर्न माई सेल्फ 20। मैं और डबल व्यासी अगेन वी वर डिप्लोमेट्स एट दैट टाइम एंड डिप्लोमेट्स ऑन अबाउट ट्रिप गई, राइट सर? दिसंबर 2014, एक साल बाद गाड़ी लेने के तुरंत एक साल बाद दिसंबर 2014 वी वर इन यूएई। हम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए। बुर्ज खलीफा जैसे 124 मंजिले इमारत पर खड़े रहकर अपने क्रिसमस के दिन पे अपनी सेल्फी ले रहे हुए थे। हमारा कोई भी दोस्त इंटरनेशनल ट्रिप नहीं कर पाया था उस दिन। मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। We were roaming here and we did desert safari। मैंने सिल्वर सन अबाव को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है नहीं पूरा दुबई कि इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू गो वंस इन अ लाइफ, कि आपने जाना चाहिए। 21 साल का हुआ मैं। अब तो खैर आपने पुणे में भी बहुत बार सुन लिया होगा, वो अचीवमेंट अब बहुत ज्यादा नई भी नहीं रही मेरे लिए। लेकिन जब मैंने ली थी चमचमाते हुए डायमंड्स 8वें सेमेस्टर की इंजीनियरिंग की वाइवा की एग्जाम दे रहा था अपने कॉलेज के प्रोफेसर के सामने खड़े रहकर, एक बार अंकल एक सवाल पूछना चाहता था, प्रोफेसर आपका वक्त कैसा चल रहा है? एक्चुअली प्रोफेसर बहुत अंकल है ना, बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। कुछ सवाल के जवाब बच्चे दे देते, कुछ सवाल के जवाब होते आउट ऑफ सिलेबस। ये तो कभी देखा ही नहीं है, ये कहां से पूछ लिया? उसी समय पे एक सवाल करना रहता था कि आपका समय कैसा चल रहा है। 1 लाख रुपए की रेडो पहन के जो बैठा था उनके सामने अपना कॉलेज छोड़ने से पहले सर, अगर आप सच्चे ये भी जरूर ना, अपना कॉलेज छोड़ने से पहले कॉलेज में हंगामा जरूर खड़े करके छोड़ना उसको। उसके पहले कॉलेज को छोड़ना नहीं। बिफोर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले जितने लोगों ने सवाल किए सबके मुंह पे करारे तमाचे मार के गए थे। पंजाब दरिया नहीं था लेकिन सफेद 5 लाल लाल उंगलियां उनके गाल पे जरूर दिखती थी। कॉलेज छोड़ने से पहले अपना हंगामा जरूर करके जाना कि जब लोग आगे जाके आपको याद करें तो वो बोले। लोग बोलते होंगे ना शाहरुख खान के बारे में कि ये मेरे क्लास में पढ़ता था। ये सर नो सर, लोग बोलने चाहिए जब आप बड़े हो जाओ और आगे जाके आपका फोटो मैगजीन में आए, टीवी में आए, जब आपका इंटरव्यू आए, जब आपके पिक्चर बने कि ये मेरे क्लास में पढ़ाई करता था। सिद्धार्थ शाह जो लड़की को आज आप देखते हो ना, ये मेरे क्लास में पढ़ता था, ये हमारे साथ पढ़ाई किया करता था। उस वक्त हमने इसको सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन इसका जोश और जुनून पागल पर था। ही वाज अ रोना दोस्त, ही वाज अ रोना। आपकी तालियां बयान नहीं कर रही है, लगता है आपको इस मैं अचीवमेंट्स को इतने धीरे धीरे क्यों समझा रहा हूँ ना, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। आई विल टेल यू इन द लास्ट कि लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ा नहीं होता है कि इंटरनेशनल ट्रिप कर लिया, गाड़ी ले ली। आपको है ना बहुत समय तक मैंने देखा है सर, ये पॉइंट को मैं डालना चाहता हूँ कि हम बहुत समय बाद जब साइकिल अचीवर बन जाते हैं, हम सिल्वर्स बन जाते हैं, हम कुछ फोन्स खरीदते हैं और बाइक्स लेते हैं और हम अपने जहां के हम बादशाह हैं और लोगों को गिनना बंद कर देते हैं। पर आपको मालूम है सर, जब आप गाड़ी भी ले लोगे तो पीपल के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं रहती है। शायद हम ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते थे, इसलिए मेरे को ऐसा लगता था ये सच में दुनिया ऐसी है कि ठीक है 7-7.5 लाख रुपए की गाड़ी ले ली तो क्या बड़ी बात हो गई। लोगों का यही कहना होता है। उसके बाद भी हम एक सक्सेस को हासिल करने के बाद उस सक्सेस को अपने सर पे मत चढ़ने दें। मैंने बहुत सारी बार देखा है सर ये कि हम अप्लायंस से आनाकानी करना शुरू कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। जब वो हमको कुछ सलाह दे रहे होते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं, हम उनकी सलाह नहीं लेते। अब हम अपना बड़ा हो गया सर, अब मैं अपने डिसीजंस खुद ले लूंगा, मुझे मालूम है यहाँ पे क्या करना है। और यहाँ पे बहुत लोग टूटते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे लीडर्स टूटते हैं सर। सिल्वर गोल्ड बनने के बाद उसको नहीं समझ में आईटी से क्या करना है, क्योंकि उसने सीखना बंद कर दिया था। गाड़ी लेने के बाद भी सिर्फ एक मूल मंत्र अपने गार्ड में बांधा हुआ था सर, जो अपलाइन बोले वो, जैसा आप बोले वो, फॉलो योर अपलाइन ब्लाइंडली सर। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स। अगर आप मेरे जैसा, आप में से कोई भी जो मेरे जैसा बनना चाहता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, फॉलो योर अपलाइन ब्लाइंडली। जो वो बोलते हैं वो करते रहो, निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो। जितनी बार जो चीज वो बोलते रहे वो करते रहो।
आई वेंट अहेड, हम आगे बढ़े। मैं 22 साल का हुआ, मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज की एग्जाम्स खत्म हुई, जून महीने में हमने इंजीनियरिंग पास आउट करी। और आप सभी लोग जानते हो सितंबर का महीना, 8 सितंबर 2015 रघु सर का बर्थडे था। और रघु सर के बर्थडे के दिन हमने जाकर एक ऑफिस में जाकर 22 years of age I was, और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट अब तक हासिल करी थी उस दिन पे, क्योंकि हम भाड़े के घर में रहा करते थे। 11 months we used to stay at a place and we used to move again। हम दूसरे घर पे चले जाते थे। खुद का घर, खुद का घर, खुद का घर। मैं बहुत बार अपनी मम्मी से सुन चुका था कि खुद का घर होना चाहिए। 22 साल की उम्र में उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे जिस दिन मैं चेक को साइन करा था, क्योंकि मैं मुंबई जैसे शहर में देसर जैसे स्टेशन 75 लाख रुपए का खुद के पैसे से बनाया हुआ, ईबीएस के पैसे से बनाया हुआ। कि उस वक्त 22 साल की उम्र में मैं आपको बताता हूँ अंकल कि 2 साल तक मेरा ईबीएस बहुत अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स उतने भी खराब नहीं थे जिन्होंने मेरे को एकदम ही तंग करके रख दिया था कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। 22 साल की उम्र में मेरे काफी सारे दोस्त अब तक बेंच पे बैठे हुए थे जिनको जॉब भी नहीं लगी थी। 22 साल की उम्र में मेरा फेसबुक पे स्टेटस था, मैंने मुंबई जैसे शहर में 2.25 करोड़ रुपए का अपने मम्मी पापा को घर गिफ्ट किया हुआ है। 7.5 million रुपीस। मेरा आज भी सर सितंबर 2015 के पोस्ट पे जाना फेसबुक पे, नीचे में कमेंट्स रहेंगे आज भी, जो डिलीट हुए रहेंगे ना वो खुद ही उन्होंने क्रॉस कर दिया होगा। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स आता तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम खुद उसको डिलीट कर देते कि यार छोड़ो इनके मुंह नहीं लगना। मैंने उसको रहने दिया सर, 2 घंटे तक मैंने रिवील नहीं किया। 75 लाख रुपए का घर लिया, बस यही पोस्ट करके रखा था। नीचे में कमेंट्स आई कि सर बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और 2 घंटे बाद सर जब सारा भर गया था ना, उसके बाद नीचे में चेक की फोटो डाली, कमेंट में फोटो अपलोड कर सकते हैं अपन। वो चेक की 15 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट, 15 लाख रुपए जो बुकिंग के पैसे देकर आया था, बुकिंग के पैसे 15 लाख रुपए लगे थे। वो 15 लाख रुपए का जो चेक देकर आया था ना सर, उसका फोटो खींचा हुआ था, मैंने वो अपलोड किया था वहाँ पे। ऊपर वाले कमेंट पता नहीं सर कहाँ पे गायब हो गए अचानक से, इतने सारे कमेंट्स आए हुए थे सर। मैं आपको बता नहीं सकता, लोगों का मुंह बंद कराना है ना आपको सर, तो उसमें बहस मत करो, अपनी अचीवमेंट्स को इतना बड़ा कर दो, उनकी तरफ उंगली खड़ी करने की जरूरत नहीं है सर। अपनी अचीवमेंट्स को इतना बड़ा कर दो कि उनकी उंगली अपने आप नीचे की ओर चले जाए। आपके सामने मुंह से मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आप बीवी करो यार, ये घमंड के जुनून एक साइकिल इंजीनियर के अंदर, एक नए बच्चे के अंदर होना चाहिए। मैं ईमेल करता हूँ, मेरे में घमंड है इस बात का। 75 लाख रुपए का घर लिया, वो सब जगह बता दिया। मम्मी के पास जा गया, वही वापस से गंगा जमुना सरस्वती आंखों से बह रही थी। एक छोटी सी कहानी, ये सारी चीजें जो कि हम कर पाए ना सर, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक वजह से आए। वो 17 years of age। और मैं आपको छोटी सी एक चीज होमवर्क देता हूँ, अगर आप में से किसी के पास ज्यादा समय हो, फेसबुक पे बहुत पुराने पोस्ट पे जाना। 2010, 2009, 2008 जब मैंने फेसबुक यूज करना शुरू किया था, आईडी बनाया था, मैंने कुछ फोटोज अपलोड किया, जानबूझ के अब तक निकाले नहीं है। आप अगर मेरा फोटो देख लोगे ना तो आप मेरे को कभी इन्वाइट नहीं करते कि ये क्या ईबीएस करेगा। आप अगर मेरा फोटो देखते, आप मुझे देखते, अगर आप मुझे जान रहे होते, आप मुझे कभी इन्वाइट नहीं करते कि ये नहीं कर पाएगा। ऐसे भी लोग कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं ये बात आप समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। वॉटेवर आई एम, जो मैसेज आप मैं यहाँ पर देने आया हूँ, जो मैसेज मैं आप लोगों के लिए जरूरी समझता हूँ, जहाँ पे लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, आई कैन गिव यू जस्ट वन थिंग। वो पता है क्या है? वो पता है क्या है? जितने लोग आपको मिले हैं ना सर, मैं बहुत बार देख पाता हूँ, अपनी टीम में भी देख पाता हूँ, और उनको ही बारी बारी एक बार समझाता हूँ। जब घर पे अपने मम्मी पापा आपसे नाराज हो जाते हैं और 2 थप्पड़ लगा देते हैं, तो क्या करते हो आप? घर छोड़ के चले जाते हो? चले तो जाना चाहिए आपने। यस और नो? यू विथ मी गाइस? आपने घर तो छोड़ के चले जाना चाहिए। यस और नो? अंकल आपने अपने बेटे को तमाचे मार दिए तो उसको घर छोड़ के चले जाना चाहिए। यस और नो?